बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी पहली 6 एक्सरसाइजेज खत्म हुई नहीं, खल्लास कर चुके हैं। और आज हम अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, एक्सरसाइज 6.7। लेकिन 6.7 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर का आगाज मैं स्टार्ट करूंगा ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसको डिफाइन करेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो डिस्कस करके फिर हम एक्सरसाइज 6.7 की तरफ मूव करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन देखिए जी, फर्ज किया कि मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 1 3 3 को 3 से ज़रब दिया 9, 9 को 3 से ज़रब दिया 27, 81 एंड चलो जी फर्ज किया कि ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इज जीपी। ये तीनों ये सब क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 मिलके क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। पहली और आखिरी टर्म के दरमियान जो टर्म्स आती हैं, ये जो दरमियान वाली टर्म्स हैं, इनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। These are called as geometric mean। ये ज्योमेट्रिक मीन है किस किस के दरमियान, ज्योमेट्रिक मीन 1 और 3 के दरमियान, बिटवीन 1 एंड 81। तो ज्योमेट्रिक मीन फिर क्या हुआ कि अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमारे पास, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो दरमियान वाली टर्म होती हैं उनको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो इसी तरह जब हम डिफाइन करेंगे तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके अंदर 3 टर्म्स हैं। लेट ए द नंबर जी इज सेड टू बी, जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन, geometric mean between A and B। G को हम कहेंगे कि ये A और B के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है अगर A G दरमियान में आ जाए और B, जिस तरह ये देखें ना ये दरमियान में थे, ठीक है, ये 3 ज्योमेट्रिक मीन थे। अब एक ज्योमेट्रिक मीन क्या है उसको डिफाइन कर रहे हैं हम, अगर ये तीनों मिलके क्या करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करें। फिर देखें, लेट जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जी को हम क्या कहेंगे कि ये ए और बी के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है अगर ये तीनों मिलके क्या करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करें। मतलब ये देखें अगर 1 3 और 9 है तो जो दरमियान वाला नंबर है इसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको हम किसके साथ डिनोट करेंगे, जी के साथ। आइए अब इसका फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। फार्मूले की तरफ देखें, फार्मूला, ये फार्मूला आगे एक्सरसाइज के अंदर भी यूज होगा। बिकॉज ए जी बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इनका कोई ना कोई तो कॉमन रेशियो होगी ना। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट आर इज द कॉमन रेशियो। भाई अगर आर इनकी कॉमन रेशियो है तो कॉमन रेशियो की डेफिनेशन क्या है, कॉमन रेशियो बराबर होती है आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो आर किसके बराबर आ जाएगा, अब सेकेंड टर्म क्या है, जी, ओवर फर्स्ट टर्म क्या है, ए। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। लेकिन आर का फार्मूला एक और भी है, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड कर दे तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाती है। तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म ये भी किसके बराबर होगी, कॉमन रेशियो के बराबर।
तो थर्ड टर्म हमारे पास है बी, सेकंड टर्म है जी। राइट राइट, तो ये हमारे पास आ गया आर। इसको भी हम क्या करते हैं, पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग करने का फायदा ये होता है कि ये भाग नहीं सकेंगे। ये लेंगे, डब्बा पैक कर दिया हमने इसको। मैं एक्सपोज कर लेता हूं कि इसका नाम नंबर 2 है। अब फ्रॉम 1 and 2 यू कैन सी, एक तरीका तो ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है। दूसरा ये है, नहीं वो तो आर की वैल्यू आ जाएगी। हमने निकालना है जी, तो अब ये भी आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो फिर जी ओवर ए किसके बराबर आ गया, बी ओवर जी के बराबर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो जी का फार्मूला हमारे पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। राइट राइट। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जी, ठीक है, और उस एग्जाम्पल में ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तरीका आपको बताते हैं जी। ये एग्जाम्पल है, बुक की एग्जाम्पल है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 27। 3 और 27 के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन है वो किसके बराबर होगा। तो इसका प्रोसीजर देखें जरा। गिवन ए किसके बराबर है, 3 के बराबर, बी किसके बराबर है, 27 के बराबर, और जी आपने कैलकुलेट करना है। जी का फार्मूला क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, प्लस माइनस ए की वैल्यू है 27 है 3, ए की वैल्यू 3 इंटू 27, यह आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस माइनस 9। तो ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या होगा, प्लस माइनस 9। इसका मतलब है ये 3 और 27 था, तो दरमियान में क्या आएगा, 9। ऐसे भी आ सकता है, या 3 माइनस 9 और 27, क्योंकि इस केस में कॉमन रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर। 9 डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इसमें कॉमन रेशियो आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है। दोनों ही जीपी फॉर्म करेंगे। कॉमन रेशियो नेगेटिव आ गई, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, योर आंसर इज -3। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, -9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो ये है फार्मूला। अगर हमारे पास दो नंबर दिए हों और उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ये उसका फार्मूला है। अब हम एक छोटा सा आर्टिकल करते हैं जिसके अंदर हम ए और बी के दरमियान एन ज्योमेट्रिक मीन जो हैं उनको फाइंड आउट करने का मेथड देखते हैं। एक आर्टिकल करते हैं, फाइंड एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के दरमियान एन ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं एन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं। लेट फर्ज कर लिया कि G1, G2, G3 and so on, Gn are n geometric mean, n geometric mean between A and B। फर्ज कर लिया कि ए और बी के दरमियान ये एन ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगर ये एन ज्योमेट्रिक मीन है तो फिर ये ए शुरू में आ जाएगा और बी आखिर में आ जाएगा, ये सारे उसके दरमियान में आएंगे ना। तो ये सब मिलके क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। देयरफॉर ए G1, G2, G3 and so on, Gn and B are in GP। ये क्या करेंगे, ये सब मिलके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे तो इनकी कोई ना कोई तो कॉमन रेशियो होगी ना।
तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट आर इज द कॉमन रेशियो। अभी हमने आर को सपोज किया है, ठीक है। अगर हमें आर मिल जाए तो पहली वाली टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे G1 आ जाएगा, फिर G1 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे G2 आ जाएगा, फिर G2 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे G3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिर हम Gn कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट आर इज द कॉमन रेशियो, तो फिर G1 किसके बराबर आया प्यारे बच्चों? G1 पहली टर्म को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब G2 किसके बराबर आएगा? इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगली टर्म आती जाएगी। अब G2 आर स्क्वायर के बराबर है, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे G3 मिल जाएगा। G3 इज इक्वल टू ए आर क्यूब एंड सो ऑन। चलते जाओ चलते जाओ, यहां पे फिर Gn भी आएगा। Gn इज इक्वल टू, भाई अगर 1 है तो r की पावर 1, यहां पे 2 है तो r की पावर 2, 3 है तो r की पावर 3, n है तो r की पावर किसके बराबर आएगी? n के बराबर आएगी। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से समझना है आपने। मैंने सपोज कर लिया ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, सो ऑन। चलते 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 चले जाएं, ये नंबर n है मेरे पास। अब Gn के बाद अगला नंबर भी तो है ना, Gn के बाद एक और नंबर है, वो नंबर क्या है? b। तो Gn के बाद जो अगला नंबर है b, वो किसके बराबर आएगा? जिस तरह ये G2 को मैंने r से मल्टीप्लाई किया, G3 आ गया। अब Gn से अगला नंबर b है, तो फिर इसको r के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? b। तो ये आ गया a r की पावर n प्लस 1। अब यहां से मैं r की कीमत निकालूंगा, r की वैल्यू निकाल के इन तमाम के अंदर मैं पुट कर दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं कह देता हूं जी, चले जी, ये n प्लस 1 है, n प्लस 1। तो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है इसको प्यारे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स? b ओवर a, b ओवर a इज इक्वल टू r की पावर n प्लस 1। अब मुझे तो सिर्फ r चाहिए ना, अगर मुझे r मिल जाए तो मेरा मसला हल हो जाता है। तो r कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा मैं? टेकिंग पावर 1 ओवर n प्लस 1, बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने पावर 1 ओवर n प्लस 1 ले ली। तो ये देखो जी, b ओवर a होल की पावर आ गई 1 ओवर n प्लस 1, ये r की पावर n प्लस 1 होल की पावर 1 ओवर n प्लस 1, ये n प्लस 1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो r किसके बराबर आ गया? r इज इक्वल टू b ओवर a होल की पावर 1 ओवर n प्लस 1। अब b, r की पावर की मुझे जरूरत थी। अब ये जो r है, इसको उठाकर मैं यहां पे पुट करता जाऊंगा तो मेरे पास G1, G2, G3 सो ऑन Gn आ जाएंगे। और ये क्या है? ये n ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b, और यही तो मैंने कैलकुलेट करने थे। राइट राइट। तो यहां पे फिर हम क्या करने वाले हैं? पुट करने वाले हैं, पुट दिस वैल्यू इन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 and so on, number n. What you will get, प्यारे प्यारी खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, इधर देखें जी, G1 किसके बराबर आ गया? a इंटू r की जगह पे क्या आ जाएगा? r की जगह पे, इसकी जगह पे क्या आएगा? b ओवर a होल की पावर 1 ओवर n प्लस 1। G2 किसके बराबर आ जाएगा? G2 इज इक्वल टू a इंटू, यह है r स्क्वेयर, तो ये आपके पास r है, इसका स्क्वेयर लेंगे
तो वो किसके बराबर आ जाएगा, b ओवर a, ये इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 2 ओवर n+1। फिर g3 किसके बराबर आ जाएगा, a इंटू r क्यूब, r आपके पास है 1 ओवर n+1, इसका क्यूब लोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, b ओवर a की पावर 1 ओवर n+1 होल का क्यूब, तो ये आ जाएगा b ओवर a होल की पावर 3 ओवर n+1 एंड सो ऑन, चलते जाओ, gn will be equal to a into b ओवर a, r की पावर n है तो इसकी पावर किसके बराबर आ जाएगी, n ओवर n+1। तो ये देखेंगे हमने क्या निकाल लिए, ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b आर किसके बराबर आ गया जी, पहले वाला तो निकला जी a इंटू b ओवर a होल की पावर 1 ओवर n+1, फिर आया a इंटू b ओवर a होल की पावर 2 ओवर n+1, फिर आया a इंटू b ओवर g, b ओवर a इंटू होल की पावर 3 ओवर n+1 एंड सो ऑन, a इंटू b ओवर a होल की पावर n ओवर n+1। इसके साथ ही ये आर्टिकल अपने अंजाम को पहुंचा, खत्म, फिनिश एंड खल्लास। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, साथ में तस्वीर भी आ जाएगी। ओके, अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।